हे गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में दो प्रिंटर के हम वर्सेस करते हैं। एक है कैनन का G4780, दूसरा है एप्सन का 4360। ये दोनों ही प्रिंटर 20 और 21,000 की रेंज में आते हैं। दोनों में सिमिलर फीचर्स हैं, ठीक है। तो इनमें से बढ़िया कौन सा है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो पे। तो इसको पूरा एंटर देखना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सामने देख सकते हैं, ये है कैनन का प्रिंटर जिसका अब 20,000 का प्राइस है अमेजोन पे। और ये है एप्सन का ये प्रिंटर, ये वाला मॉडल है, ठीक है। दोनों का हम कंपेयर करते हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशन हम जाते हैं तो उसकी पीडीएफ ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या इनमें है डिफरेंस। पहले हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स जो दोनों में सेम है, ठीक है। आपको कैनन में मिलता है, आपको एडीएफ मिलता है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग, स्कैन कॉपी प्रिंट, इंक टैंक, वाईफाई। और जो एप्सन में आपको मिलता है स्कैन प्रिंट कॉपी, ठीक है, डुप्लेक्स मिलता है, बस इसमें एडीएफ नहीं मिलता, ठीक है। बाकी सब चीज सेम है जो उस कैनन में आपको मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो स्पीड की हम बात करते हैं, तो आपको कैनन का जो प्रिंटर है, स्पीड यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके अंदर स्पीड आप देख सकते हैं 11 और 6, मतलब 11 पेज आपको पर मिनट ब्लैक एंड व्हाइट और 6 पीपीएम आपको कलर प्रिंट मिलेगा, ठीक है। और यही हम एप्सन की हम बात करते हैं, एप्सन में आपको कितनी स्पीड मिलती है। तो भाई एप्सन में आपको 33 पीपीएम और 20 पीपीएम मतलब कलर, 33 पीपीएम आपको ब्लैक एंड व्हाइट और 20 पीपीएम आपको कलर मिल रही है। तो यहाँ पर स्पीड में काफी डिफरेंस है, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं, इसमें कहते हैं भाई फर्स्ट पेज की हम बात करते हैं, मतलब प्रिंटर रेडी कब होता है, तो 9 सेकेंड आपका ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा और 14 सेकेंड आपके कलर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे आप 9 और 15 सेकेंड, ठीक है। 9 सेकेंड ब्लैक एंड व्हाइट, 15 सेकेंड कलर में, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है इतना। अब यहाँ पर दे रखा है एडीएफ दे रखा है आपको, और आपका फ्लैट बेस स्कैनर, मतलब फ्लैट बेस स्कैनर क्या होता है, जिसमें मिरर स्कैनर होता है, जिसमें आपका एडीएफ नहीं होता है, वैसे शीशा वाला स्कैनर बोलते हैं। तो ये इसमें एडीएफ मिलता है और आपको स्कैनर मिलता है। एप्सन में एडीएफ नहीं मिलता आपको, ठीक है। स्कैनिंग की हम डीपीआई की बात करते हैं कि स्कैनर कितना अच्छा डीपीआई दे सकता है। जितना आपका डीपीआई ज्यादा होगा उतनी ही क्वालिटी ऑफ पिक्सल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 600 इंटू 1200 डीपीआई है। और वहां हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितने इसकी डीपीआई मिल जाती है स्कैनिंग में। आपको यहाँ पर 1200 इंटू 2400 डीपीआई, तो यहाँ पर भी काफी डिफरेंस है। एप्सन का यहाँ पर अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक है। मतलब प्रिंट क्वालिटी डीपीआई, जो आपका प्रिंट आता है कितना अच्छा प्रिंट आ रहा है, उसकी भी डीपीआई से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपको डीपीआई मिलती है 4800 इंटू 1200 डीपीआई, ठीक है। तो अब एप्सन में आपको मिल रही है 4800 इंटू 1200 डीपीआई, तो मतलब प्रिंट दोनों का सिमिलर क्वालिटी है, ठीक है। ये चीज सेम हो गई दोनों प्रिंटर में, तो क्वालिटी के मामले में दोनों प्रिंटर सेम है, ठीक है। हम और बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे इनपुट ट्रे है, जो इनपुट मतलब कितने शीट्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर, तो 100 शीट्स आप डाल सकते हैं एप्सन वाले उसमें, कैनन वाले प्रिंटर में। और इसमें भी सेम ही है, आपका 100 शीट्स का ही है, ठीक है। 80 GSM और यही है इसमें। इन दोनों सेम प्रिंटर में आपको A4 से नीचे जितने भी पेजेस हैं, साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको सेम दिखेगा। लीगल दोनों प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, पर जो आपका कैनन वाला प्रिंटर है वो लीगल स्कैनिंग कर सकता है क्योंकि उसमें एडीएफ है, ठीक है। ये चीज इसमें बेस्ट है। सो गाइस, कनेक्टिविटी की बात करते हैं। यूएसबी कनेक्टर सारे प्रिंटर होते हैं। हम वायरलेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर वायरलेस लैन मिलता है और इस प्रिंटर में भी आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ पर आपको वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट दोनों मिलता है, ठीक है। तो वाईफाई डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में वाईफाई है, एक तो वाईफाई से कनेक्ट कर लो तो सब प्रिंट फोन में, लैपटॉप में नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है और आपको क्या नाम है प्रिंट चाहिए वायरलेस, तो प्रिंटर खुद का हॉटस्पॉट बन जाता है, उससे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो पासवर्ड डाला, हॉटस्पॉट बना और प्रिंट आप कर सकते हैं। तो ये चीज बेनिफिट लगता है। इसमें ड्यूटी साइकिल दे रखा है 3 यहाँ पेजेस का, मतलब 1 महीने में आप 3 यहाँ पेजेस निकाल सकते हैं, इतनी इसकी प्रिंटर की कैपेसिटी है। भाई एप्सन में ये चीज आपको मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है, कितनी है, पर आप इसमें आप निकाल सकते हैं। 10,000 पेजेस का होता है, पहले मेंशन करता था, अब नहीं करता, पर आप 10,000 पेजेस आप निकाल सकते हैं पर मंथ, कोई दिक्कत होती नहीं है एप्सन वाले प्रिंटर को। इसका हम बात करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन की बात करते हैं, डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 2.7 LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले है, टच आप कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इंटरफेस आपको मिलता है इस प्रिंटर में। ये चीज आपको एप्सन में नहीं मिलती है, इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ इसकी नॉर्मल डिस्प्ले है। यहाँ पर मेंशन है, पर थोड़ी बड़ी स्क्रीन बोल दो, पर इसकी वो टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है। 3.7 सेंटीमीटर की है, पर गाइस 2.7 LCD है, वहां पर स्क्रीन बड़ी मिल जाती है, यहाँ छोटी मिलती है। पर यहाँ पर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, वहां पर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलती, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हम बात करते हैं, कितने पेजेस का मैंने आपको बताया, कितने पेजेस सपोर्ट करता है GSM के बारे में। अगर आप फोटो पेपर चला रहे हैं आप,
कैनन और एप्सन में दोनों में आप 220 जीएसएम से ऊपर आप चला सकते हैं, मैक्सिमम 275 जीएसएम से आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दोनों प्रिंटर ऊपर से इनका इनपुट है, तो इतने लोडर्स में आपको आउट वो मतलब लोड पड़ता नहीं है, तो आप दोनों चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज है फर्क इसमें, अगर आप वेट की बात करते हैं तो आपको 7.5 kg आपको इसमें मिलता है प्रिंटर का, कैनन वाले का। और आपको जो एप्सन का देख लेते हैं कितना वेट है, तो यहाँ पर 5.2 kg का, तो मतलब आपको कैनन वाला थोड़ा वेट ज्यादा है, क्योंकि उसमें एडीएफ आता है तो वेट तो ज्यादा हो गई होगा, ठीक है। ये चीज होगी। वाईफाई डायरेक्ट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर कैनन में वाईफाई डायरेक्ट मिलता है आपको, तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है इसके अंदर। तो वही यहाँ पर मेंशन कर रखा है डायरेक्ट वायरलेस का, तो मतलब उसमें डायरेक्ट वाईफाई सपोर्ट करता है, तो मैंने कहा था आपको लेटेस्ट मॉडल है तो ये सपोर्ट करता है। अब हम इसमें आउटपुट बोल रखा है, यहाँ पर पावर कंजप्शन की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 13 वॉट मिलता है और यहाँ पे 18 वॉट मिलता है, मतलब आपको कैनन वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। वो इतना ज्यादा भी नहीं है प्रिंटर के हिसाब से, ठीक है। आप इसको आप यूपीएस से भी चला सकते हैं, मतलब इन्वर्टर से आप, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। अब मेन चीज इसके अंदर प्रिंटर में क्या आपको मिलता है, इसमें आपको पिगमेंट इंक मिलती है ब्लैक एंड व्हाइट, और बाकी डाई बेस्ड आपको कलर मिलती है। राइट साइड में मेरा एप्सन का है, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ वो नहीं है कि पिगमेंट इंक आपको मिलती है, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा। और सच बात है कि एप्सन में आपको पिगमेंट इंक नहीं मिलती, नॉर्मल डाई इंक की मिलती है। और जो दूसरे मॉडल्स है एप्सन के 6490, 6460, ठीक है, इन मॉडल्स में आपको पिगमेंट इंक मिलती है सारी, ब्लैक नहीं सारी मिलती है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको पिगमेंट इंक, और उसका मतलब क्या है कि पिगमेंट इंक थोड़ी अलग इंक होती है, थोड़ा उसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है, प्रिंट टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे से उसमें डाल देते हैं, वाटर प्रूफ इंक होती है जो पिगमेंट इंक होती है, और डाई इंक वाटर प्रूफ नहीं होती, ठीक है। तो ये फ़र्क है। तो आपको जो प्रिंट क्वालिटी का आउटपुट है कैनन में अच्छा दिखेगा, चाहे डीपीआई दोनों की सेम हो, पर आउटपुट दोनों का अच्छा दिखेगा, ये चीज़ फैक्ट है। अब हम बात करते हैं इसमें कंपनी क्लेम करती है 6000 पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट और 7700 आपके कलर मिलते हैं, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं उसकी एप्सन की, 8000 पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट और 6000 पेजेस कलर मिलते हैं, ठीक है। पर आप इसका मैं एक्चुअल में इतनी नहीं निकालते, 4 से 5000 पेजेस दोनों प्रिंटर निकालेंगे, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आप क्या पेजेस निकालना है, उसमें फर्क पड़ता है। तो इस एक और इस पर चीज़ है यूजेबल मेंटेनेंस कार्ट्रिज। मेंटेनेंस कार्ट्रिज या तो इंक बॉक्स बोल दो आप, तो ये वाला डलता है इसके अंदर कैनन में भी और एप्सन में भी डलता है। वो क्या होता है, अगर आप जो क्लीनिंग करते हैं, मतलब हेड क्लीनिंग का ऑप्शन होता है जिससे इंक आपको सूखे ना, तो प्रिंटर क्लीनिंग करता है, उसमें जो वेस्टिंग निकलती है वो एक जगह स्टोर हो जाती है, तो उसको एक टाइम पे वो उसको हटाना होता है, तो एक बॉक्स होता है उसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये इसका एक कॉस्टिंग होती है, तो हर एक प्रिंटर का अलग अलग होता है, तो ये चीज़ है, तो ये इसकी मेंटेनेंस है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रिंटर की बॉडी की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये प्रिंटर पूरा व्हाइट कलर का बॉडी आता है, ठीक है, और अच्छा लगता है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से इसकी शीट डलती है और यहाँ से इसका आउटपुट है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम बात करें एप्सन में क्या अलग चीज मिल गया आपको, जो ये ट्रे है, जैसे आप प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिक ट्रे बाहर निकलेगी, और ये जो लाइट है ये ग्रीन लाइट है, ये ब्लिंक करती है। अगर आपका रूम पूरा रूम गाइस इसी लाइट का बन जाएगा, इसी कलर का, तो ये काफी अच्छा लगता है। ऑटोमेटिक ट्रे निकल रही है, आउटपुट ट्रे, तो थोड़ा सा प्रीमियम लगता है प्रिंटर ना, तो ये चीज एप्सन ने दी है, तो काफी अच्छा है। सो गाइस अब हम वारंटी की बात करते हैं, तो आपको एप्स जो गाइस कैनन का प्रिंटर है वो आपको 2 इयर्स की वारंटी दे रहा है, ठीक है, और जो एप्सन का प्रिंटर है वो आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। 1 ईयर वारंटी इस पे दोनों प्रिंटर में है। कैनन में आपको ये मिलेगा, अगर 2 साल के अंदर आप 30,000 पेजेस निकाल देते हैं तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस अगर आप 1 साल से पहले 50,000 पेजेस निकाल देते हैं तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। ये एप्सन का है और ये कैनन का है, ठीक है। तो इन कैनन में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, तो काफी अच्छी चीज लगती है। सो ये दोनों प्रिंटर की मैंने आपको बता दी है। अब इसमें बेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब आप देखो एक चीज, अगर आपको फोटो प्रिंट करनी है, आपको एडीएफ चाहिए, ठीक है, एक ऐसा प्रिंट है जो लुकिंग में अच्छा है, थोड़ा उसका डिजाइन अच्छा लगे, सुंदर लगता है, वाइट प्रिंटर अच्छा ही लगता है, ठीक है, और आपको थोड़ा प्राइस कम चाहिए, मतलब आपका इतना बजट नहीं है, 20,000 का बजट है, तो आप कैनन में जा सकते हैं। तो गाइस हम एप्सन की बात करते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए, फोटो प्रिंटिंग भी इसमें हो जाएगी, ठीक है, बस इसमें आपको एडीएफ नहीं मिलता। अगर आपको एडीएफ नहीं चाहिए और एप्सन में आपको ट्रस्ट है, प्रिंटिंग क्वालिटी एप्सन की अच्छी लगती है, तो आप एप्सन में जा सकते हैं, ठीक है। दोनों में काफ़ी मतलब है कि भाई अब कौन सा बेस्ट है, तो ये आप पे डिपेंड है कौन सा लें। दोनों की मैं वैसे बताता हूँ दोनों कैसे प्रिंटर है। अगर मैं रिपेयर करता हूँ प्रिंटर को, तो एप्सन्स के आपको स्पेयर पार्ट्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है, इसकी मेंटेनेंस ईजी होती है,
और मतलब इतना ट्रबल नहीं करता। कैनन प्रिंटर बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। पर जब खराब होता है तो इसके पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से इसके के नाम पार्ट्स मिलते हैं, मतलब किसी ओल्ड प्रिंटर से निकाल के ऐसे मिलते हैं, ठीक है। इसके इजी पार्ट्स नहीं मिलते जो आपके कैनन के हैं। बाकी मेंटेनेंस पार्ट्स तो मिल जाएंगे, वैसे पार्ट्स नहीं है। और दोनों प्रिंटर ऐसे नहीं है कि मतलब आप सोचो कि जल्दी खराब होते हैं, दोनों प्रिंटर काफ़ी अच्छे ऐसे बने हैं कि लॉन्ग टर्म चलते हैं। इसकी इंक का ओरिजिनल यूज़ करना, ठीक है, और डस्ट से बचा कर रखना, दोनों प्रिंटर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइस कैनन में एक चीज प्लस पॉइंट है और जो एप्सन में नहीं है, इसकी जो कैनन में आप प्रिंट हेड जो है वो आप खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एप्सन का जो प्रिंट हेड है एक ही प्रिंट हेड है, और जो आपके कैनन में दो प्रिंट हेड है, मतलब कलर का अलग कर दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट का अलग कर दिया है, जिससे ये बढ़िया रहता है कि जैसे अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट खराब होता है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ही चेंज करोगे। एप्सन में ये होगा उसको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, आप खुद चेंज नहीं कर सकते, किसी को बुलाना पड़ेगा, वो चेंज करेंगे, ठीक है। वो आप खुद चेंज नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और मतलब उस सर्विस भी ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, ये चीज़ फ़र्क पड़ जाता है। और ऐप कैनन में आपको ये चीज़ नहीं होता, आप खुद जाके मार्केट में जा सकते हो और आप प्रिंट हेड चेंज आप खुद से कर सकते हो, तो ये चीज़ बढ़िया लगती है कैनन में, ठीक है। और उसके हेड भी काफ़ी मतलब प्राइस कम है अगर दोनों से कंपेयर करते तो ये चीज़ है। पर एप्सन का जो प्रिंट हेड है वो वैसे भी हैवी ड्यूटी हेड होता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता अगर आप ओरिजिनल, अगर गाइस आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसको मतलब डेली मतलब वीक में आप 2-3 प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन प्रिंटर्स में। तो दोनों ही प्रिंटर अपनी जगह बेस्ट है, बस आपके यूज़ पर डिपेंड है आपको क्या चाहिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के इतना, बाय बाय।